हरे कृष्णा दोस्तों। कहिए श्री नंद नंदन यशोदा नंदन कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोस्तों, आज हम पूतना वध की कथा सुनेंगे। इस कथा को आरंभ करने से पहले मैं एक बहुत अच्छी बात बता दूं आपको। सुखदेव गोस्वामी भागवतम में कहते हैं कि जो कोई पूतना वध की कथा पढ़ेगा या फिर सुनेगा उसे भगवान गोविंद जी का विशेष कृपा अवश्य प्राप्त होगी। ठीक है, आइए हम कथा को आरंभ करते हैं। क्रूर कंस मामा अपने काल को लेकर बड़ा चिंतित था और वो ये चाहता था कि उसका काल जहाँ कहीं पे भी जन्म लिया हो उसका जल्द से जल्द खात्मा ज़रूर होना चाहिए। उसके लिए वो क्या करता है, वह एक राक्षसी पूतना को आदेश देता है कि वृंदावन में जन्मे हुए सभी नवजात बालकों की मृत्यु कर दो। इस तरह मेरे काल की भी मृत्यु अवश्य होगी। तो वह पूतना को यह कार्य सौंपता है। माफ कीजिए। तो पूतना एक खेसरी थी। खेसरी माने जो राक्षसी पेड़ के जो पेड़ से अलग हुई हुई टहनी है उसके ऊपर बैठकर उड़ सकती हो एक जगह से दूसरे जगह, और जो काला जादू जानती हो, ब्लैक मैजिक, जिससे वह बहुत सारे बालकों की मृत्यु कर सके। अभी देखिए, भारत में भी नॉर्थ वेस्टर्न साइड में अभी भी बहुत सारे ऐसे रिमोट प्लेसेस में कुछ स्त्रियाँ हैं जो ऐसा काला जादू करती है। अभी ये जो काला जादू वगैरह है ना, यह ऐसे जगह पे कार्य नहीं करता जहाँ पर भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु का नामोच्चारण होता है, हरि कथा होता है, हरि का पाठ होता है। ऐसे जगह में ये सब भूत पिशाच और फिर काला जादू वगैरह बिल्कुल कार्य नहीं करते। तो ये जो पूतना राक्षसन थी, जो खेचरी थी, आपने हैरी पॉटर मूवी अगर देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे वो झाड़ू के ऊपर बैठ के उड़ते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये खेचरी उड़ती है। ठीक है, तो पूतना बड़ी तैयारी के साथ अपने वक्षस्थल पे उसने एक विषैला सर्प का विष सब जगह फैला लिया ताकि वह कृष्ण को अपना दूध पिलाकर विष भी पिला सके और उनके प्राण ले सके। तो ठीक है, लेकिन पूतना जिस रूप में थी, ऐसे विकराल रूप में, उस रूप में वो सभी वृंदावन वासियों के समक्ष जा नहीं सकते थे। क्यों? स्वाभाविक है ना, कोई भी एक राक्षसी को अपने बालक के समीप आने नहीं देंगे। तो वो क्या करती है, वो अपने आप को एक पूरी तरह से एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित करती है। उसको देखकर सभी लोग मोहित हो जाते हैं, उसके स्मित हास्य को देखकर, उसकी शरीर रचना को देखकर, उसके सुंदर बाल, बालों में सजे फूल, सब हाथों में उसका कमल पुष्प था। सबको लगा कि मानो भाग्य की देवी लक्ष्मी देवी आई हो कृष्ण को देखने के लिए स्वयं। तो कोई भी उसे रोकता नहीं। और जब वो नंद भवन में प्रवेश करती है और कृष्ण के समक्ष जाती है, तब माता रोहिणी और माता यशोदा दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि यह स्त्री एक सुंदर आवरण में छुपी हुई तलवार है। किसी को तनिक संदेह नहीं होता। फिर पूतना क्या करती है, पूतना बालक की ओर देखती है, कृष्ण की ओर देखती है, नन्हे कृष्ण की ओर, और वो समझ जाती है कि इस बालक के अंदर अपरिमेय असीमित सामर्थ्य है। इतना सामर्थ्य कि वह बालक पूरे ब्रह्मांड को पल भर में नष्ट कर दे। और ये उसे समझ में आ जाता है भगवान कृष्ण को देखकर। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि मेरे ही वजह से, मेरे ही कारण से सभी व्यक्तियों को स्मरण, विस्मरण, ज्ञान, अज्ञान प्राप्त होता है। तो
यह ज्ञान जो पूतना को प्राप्त होता है वो भगवान कृष्ण जो परमात्मा रूप में मौजूद है उस वजह से मिलता है। लेकिन पूतना को देखकर भगवान श्री कृष्ण अपनी आंखें मूंद लेते हैं, आंखें बंद कर देते हैं। अभी देखिए बहुत सारे वैष्णव संत महाजन लोग अलग अलग वजह देते हैं। कोई कहते हैं कि भगवान कृष्ण पूतना की सूरत को देखना नहीं चाहते थे, उनको बहुत ही घृणा हो रही थी क्योंकि पूतना ने आज तक बहुत सारे नवजात बालकों को मारा था, इसलिए वे देखना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। दूसरा ये है कि भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ताकतवर है ऐसा पूतना को प्रतीत हो चुका था और शायद इसलिए वो उनको गोद में नहीं ले पा रही थी, इसलिए उसको आश्वस्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपनी आंखें मूंद लेते हैं ताकि पूतना को डर ना लगे और वो उनको गोद में ले ले। तीसरा कारण ये है कि देखिए भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए, लेकिन पहला ही दुष्ट जिसका संहार करना पड़ रहा था भगवान को वो थी एक महिला। और वैदिक धर्म में हमें बताया जाता है कि स्त्रियाँ, वृद्ध, बालक, गैये यानी कि गौ जाति और ब्राह्मणों की हमेशा हर हाल में रखवाली सुरक्षा करनी चाहिए, उनको किसी भी हालत में मारना नहीं चाहिए। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष कोई अन्य उपाय नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। और चौथा कारण ऐसा बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उनका जो इंटेंशन था उसको भाप लिया था कि उनको दूध पिलाना था, इसलिए वो उनको एक नर्स के रूप में, एक धात्री के रूप में देख लेते हैं, इसलिए वो अपनी आंखें मूंद लेते हैं। तो देखिए ऐसी बहुत सारी वजह है कि बालक श्री कृष्ण अपनी आंखें मूंदते क्यों है पूतना को देखने पर। तो जैसे श्री कृष्ण अपनी आंखें मूंदते हैं ना, पूतना उनको अपनी गोद में लेती है और दूध पिलाने लगती है। फिर दूध जब पीते हैं कृष्ण, दूध तो पीते हैं, नकारते तो नहीं है, लेकिन बड़े ही गुस्से के साथ, बड़े ही क्रोध के साथ वे उसके प्राण भी खींचने लगते हैं। फिर जैसे ही वो उनके प्राण खींचने लगते हैं पूतना के, पूतना दर्द से कोलाहल हो जाती है, एकदम पीड़ा से भर जाती है और वो चिल्लाने लगती है, हे बालक छोड़ दे मुझे, छोड़ दे करके वो चिल्लाने लगती है। और दौड़ते दौड़ते वो एक जगह पे जाकर गिर जाती है, उसके प्राण तो खैर उड़ जाते हैं, वो मर जाती है। और जब वो मरती है, ज़मीन पर गिरती है, तब ऐसा कंपन होता है पूरे धरती पर, पूरे आसमान में कि स्वर्ग के देवताओं को और मनुष्य को, धरती के मनुष्य को ऐसा लगता है कि मानो वज्रघात हुआ हो, इतना बड़ा कंपन होता है। और जैसे ही वो गिर के मर जाती है, पड़ जाती है ज़मीन पर, वो बहुत बड़ी लंबी होती है, वो कुछ 12 माइल्स लॉन्ग होती है उसका शरीर। एंड जो बड़ा ही विकराल स्वरूप होता है उसका, और मतलब उसके दांत मानो जो हल होता है ना खेती करते वक्त, वैसे दांत इतने बड़े बड़े। और उसकी जो नसिका है, नॉस्ट्रिल्स, वो मानो पहाड़ की गुफाएं हो। उसका जो हाथ मानो एक ब्रिज की तरह लंबा हो और उसका पेट मानो सूखा हुआ तालाब हो। ऐसा बहुत ही विवरण एकदम बड़ा सा वर्णन मिलता है भागवतम में, कृष्ण बुक में। फिर उसका वो विकराल रूप देखकर सारे ब्रजवासी एकदम दंग रह जाते, एकदम डर से जाते कि कहीं कृष्ण को कुछ हुआ तो नहीं। कृष्ण को ढूंढते हैं, लेके आते हैं कृष्ण को, तुरंत गोबर से स्नान करवाते हैं, गोमूत्र से स्नान करवाते हैं, गोधूलि छिड़कते हैं ताकि वो शुद्ध हो जाए। बहुत सारे मंत्र जपे जाते हैं, विष्णु के नाम लिए जाते हैं, अच्युत, माधव, गोविंद, नारायण, हयग्रीव, मधुसूदन, त्रिविक्रम, ऋषिकेश, ऐसे अनेक नाम लिए जाते हैं ताकि भगवान श्री कृष्ण के बालक जो है
जो बाल रूप में है उनकी सुरक्षा हो सके। फिर जैसे ही उनको माता यशोदा देखती है और मतलब जो सारे फॉर्मेलिटीज़ हो जाते हैं उनको पवित्र करने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए, जो कि उनको ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन वो सब होने के बाद माता यशोदा लेती है उनको, एकदम प्यार से निहारती है, उनको अपना दूध पिलाती है। फिर शाम को जब नंद बाबा आते हैं तब वे उनको नज़दीक लेते हैं और फिर उनका सिर सुनते हैं बड़े प्यार से और आश्वस्त हो जाते कि मेरा बच्चा अभी सुरक्षित है। तो देखिए, ब्रजवासियों का प्रेम तो अपरंपार है, लेकिन पूतना के साथ क्या हुआ? देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण उनको एक नर्स का दर्जा देकर उनका दूध पीते हैं और प्राण खींच लेते हैं उनको, जब प्राण लेते हैं उनके पूतना के, तब वे उनको पूर्ण तरह से मुक्ति भी देते, उनको आध्यात्मिक जगत में धात्री का स्थान देते, एक माता का स्थान देते। तो देखिए, पूतना तो एक राक्षसी थी जिसने जघन्य अपराध किए थे अपने जीवन काल में, और भगवान कृष्ण को दूध पिला कर मारने के लिए जो आई थी, भगवान श्री कृष्ण उसकी अच्छाई देखते हैं और उस थोड़ी सी 0.001% अच्छाई के लिए उसको मुक्ति देते, माता का स्थान देते। तो आप सोचिए, जो व्यक्ति भगवान को पूर्ण प्रेमतया स्नेहपूर्वक कुछ भी अर्पण करे, उसके साथ क्या होता होगा भला, है ना? उसके भाग्य की तुलना तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते, भक्त के भाग्य की तुलना हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सिर्फ एक पत्ता, एक फूल, एक फल, थोड़ा सा पेयजल भी अर्पण करो, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, मैं आनंदपूर्वक उसका स्वीकार करता हूँ। तो जो लोग ऐसे वस्तुओं का ऑफरिंग करते हैं भगवान के लिए, उनका भी उद्धार हम बता नहीं सकते कितना होता है। अभी देखिए, जो फल फूल हम जिस वृक्ष से तोड़कर भगवान को ऑफर करते हैं, चढ़ाते हैं, उस पेड़ की भी क्या भाग्य की हम तुलना ही नहीं कर सकते, उसको कितना भाग्य मिलता होगा। भले ही वह आत्मा एक वृक्ष के शरीर में है, एक लता के शरीर में है, लेकिन उनकी भाग्य की भी तुलना हम नहीं कर सकते। तो ऐसे है हमारे दयालु श्री कृष्ण, जो जरा से भी भक्ति देखते हैं और उसी भक्ति पर ध्यान देकर हमें अच्छा फल प्रदान करते हैं, हमें भक्ति देते हैं, हमें मुक्ति देते हैं, है ना? और फिर ये जो पूतना राक्षसी है, वह एक ढोंगी गुरु का प्रदर्शन करती है। तो हमें पूतना की कथा से हम यह भी सीखते हैं कि हमें ढोंगे गुरुओं से बचना चाहिए। तो ठीक है, आज के हरि कथा में इतना ही। हम फिर से दोबारा मिलेंगे एक अन्य नई कथा के साथ, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।